मैं हूं नीरज। आप है शिक्षा सुधार के साथ। छबरी यूट्यूबर गेंडा बालोक श्रीवास्तव द्वारा फैलाया गया भ्रम। 2022 प्रायोजित नियमावली हुई रद्द। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर और बड़ा लेटर। अब 2020 नियमावली के आधार पर होगी 7वें चरण की शिक्षक बहाली। 17/12/2022 का ये बड़ा लेटर देखिए। नियमावली 2020 की साफ तौर से चर्चा की गई है आगे आने वाली शिक्षक बहाली के लिए। गेंडा बालोक श्रीवास्तव और इसके गुर्गों ने काफी कोशिश की, क्योंकि ये और इसके गुर्गे कहीं ना कहीं 6वें चरण में पदस्थापित है और 7वें चरण की बहाली होने नहीं देना चाह रहे हैं। पर आज की कई अखबारों ने इसकी पोल खोल के रख दी है। आप देख सकते हैं पंचायतों से छीने जाएंगे शिक्षक नियुक्ति के अधिकार। ऐसे में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों के हक को छीनने वाला नियमावली 2022 हुआ रद्द। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही आगे 7वें चरण की शिक्षक बहाली होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें, बड़ा विश्लेषण। पर पहले चक्षु पब्लिकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका सारथी। अगर आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो 100% सफलता के लिए पढ़िए चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश आपके स्क्रीन पर। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 गाइड। इस गाइड की खासियत है कि 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ सॉल्व्ड पेपर भी आपको उपलब्ध कराता है। 100% सफलता की गारंटी। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। ये पुस्तक बाजार में बिकने वाली अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट अब बीएसईबी ने साफ कर दिया है कि कुछ ही दिनों में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध करवाता है, जो आपके स्क्रीन पर है। पुस्तकों के संबंध में विशेष जानकारी और आपके फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए संपर्क सूत्र भी उपलब्ध करवाया है, आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले भी हमने कई पुस्तकों के बारे में आपको बताया था, सीटेट प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड के अलावा सीटेट संस्कृत। और इसी कड़ी में अब चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए गाइड आपके स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीदने के लिए लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, साथ में बाजार में भी ये पुस्तक उपलब्ध है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। वीडियो की शुरुआत बड़े लेटर से करते हैं। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा ये लेटर शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जारी किया गया। इस लेटर में कई गूढ़ रहस्य हैं। उन रहस्यों को देखने के बाद आप समझेंगे कि गेंडा बालोक श्रीवास्तव और इसके गुर्गे और कुछ ऐसे 6 बड़ी लोग जो 7वें चरण की बहाली नहीं होने देना चाह रहे हैं, नियमावली खेल रहे हैं। पर 17/12/2022 के इस लेटर को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप देख सकते हैं नवनियुक्त शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा। लिखा है कि नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन संरक्षण के संबंध में ये बड़ा लेटर है। प्रसंग शिक्षा विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 578 दिनांक 9/5/2022 एवं अधिसूचना संख्या 1875 दिनांक 26/9/2022 के आधार पर यह बड़ा लेटर किया गया है, जिसमें वेतन संरक्षण का लाभ 2020 नियमावली के तहत आगे देने की बात आप साफ पढ़ सकते हैं। 2012 नियमावली के आधार पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली और 2020 नियमावली के आधार पर वेतन संरक्षण। ये ऐसा इसलिए सरकार और शिक्षा विभाग भी कहीं न कहीं 20 नियमावली को ही आगे प्रभावी मान रही है। और आज के हिंदुस्तान और प्रभात खबर अखबार ने तो बादल ही फाड़ दिया। आपको हम चंद लाइनों से रूबरू कराएंगे। देखने के बाद आप समझेंगे कि गेंडा बालोक जो अपने बड़े से पिछवाड़े से जो बदबू फैला रहा था, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने मिलकर उस छेद को ही बंद कर दिया। अब इस गेंडे के पेट में गैस भरते जा रहा है और निकलने की कोई जगह नहीं। अब ये गेंडा अपने ही करने के हिसाब से ब्लास्ट होगा। कैसे? पहले शिक्षा मंत्री के इस बयान को सुनिए, फिर आप समझेंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कैसे कही थी छेद बंद करने की बात है। तो इस ढंग से कुछ फर्जीवाड़ा का जगह न मिले, गुंजाइश न हो, इन छेदों को बंद करने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए हाल के दिनों में तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता की गई। ऐसे नहीं है जो कि विषय है। तो इस ढंग से कुछ फर्जीवाड़ा का जगह न मिले, गुंजाइश न हो, इन छेदों को बंद करने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए हाल के दिनों में तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता की गई। ऐसे नहीं है जो विसंगतियां या कमी है हमारे नियोजन नियमावली, उसको दूर करने के ही उपाय किए जा रहे हैं। सुन सकते हैं सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री ने छेदों को बंद करने की बात की है। अब तेरा क्या होगा गेंडा? अब तेरे छेदों को तो शिक्षा मंत्री बंद कर रहे हैं, अब अपने गैस से तो खुद ब्लास्ट हो। और तेरे गुर्गे जो तेरे आसपास बैठकर तेरे बदबू को सूंघकर मदहोश होते हैं, वो भी साथ में ब्लास्ट होंगे। ऐसे में बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, बड़ा लेटर, साथ में अखबार की खबर की अब नियमावली 2020 के हिसाब से
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली आगे बढ़े। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब आपको लीटर के मुख्य पहलुओं से रूबरू कराते हैं। इसके बाद अखबार ने, आज के अखबार ने इस संबंध में जो लिखा है उससे भी रूबरू कराएंगे। पहले देखिए, लिखा है उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बिहार पंचायत नगर निकाय शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत पंचायत प्रखंड नगर शिक्षकों को अन्य नियोजन इकाई में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर चयनित होने के उपरांत वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है। साथ ही जिला आगे की लाइनें जो ब्रैकेट में है साफ लफ्जों में लिखा है कि नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 नियमावली की चर्चा की गई है। दो जगह आप नियमावली 2020 बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं। आगे लिखा है कि अंतर्गत पूर्व में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों को अपने या अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में वेतन संरक्षण का लाभ दिनांक 20/6/2020 के उपरांत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को दिया जाना है। ऐसे में नीचे आप बड़े दस्तखत देख सकते हैं उच्च अधिकारियों के और आप समझ सकते हैं कि इस लेटर के बड़े मायने 20 नियमावली से ही आगे पदोन्नति और वेतन संरक्षण का लाभ है। इसके अलावा अखबार ने, आज की अखबार ने जो बड़ी खबर लिखी है उसको भी एक बार फिर से आपको दिखलाते हैं। आप समझ सकते हैं ये बड़ी खबर है। ऐसे में अखबार ने क्या लिखा है वो आप देख ले। लिखा है कि शिक्षकों के नियोजन के लिए एक ही नियमावली तैयार की गई है। शिक्षकों का चयन शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक का सीधा तात्पर्य यह है कि BA + B.Ed मतलब कि जो शैक्षणिक योग्यता है और ट्रेनिंग की जो योग्यता है उनको जोड़ करके आगे 20 नियमावली के आधार पर ही आगे बहाली होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आगे वेटेज देने की बात पर सरकार मान गई है। आगे 2, 4, 6 अंकों का वेटेज जो पूर्व में मिलता रहा है उसी तरह मिलेगा। कुछ छबड़ी यूट्यूबर, कुछ छबड़ी मानसिकता के लोगों ने आम अभ्यर्थियों को और सरकार शिक्षा विभाग को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर अंत में सच की जीत हुई और शिक्षा सुधार लगातार आपको कह रहा था कि 20 नियमावली के आधार पर ही होगी बहाली। पर गेंडा और उनके गुर्गों ने कितना कुछ अपशब्द टिप्पणी किया आपने भी देखा होगा। पर शिक्षा सुधार खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है, सच दिखलाता है। हम कभी डिगे नहीं अपनी बातों से और लगातार हम कह रहे हैं कि आगे 20 नियमावली के आधार पर बहाली होगी। और आज के अखबार ने भी ये साफ कर दिया, लेटर भी आपने देख लिया। गेंडा ब्लॉक जो आम अभ्यर्थियों से तुम ताम करके अपने वीडियो के माध्यम से बात करता है, साथ में ये आम शिक्षक अभ्यर्थियों को मूर्ख समझता है। अरे गेंडे, सभी तुमसे ज़्यादा तेज हैं और सभी वेल क्वालिफाई हैं और तुम्हारे चैनल को ही नहीं सब शिक्षा सुधार को भी देखते हैं और सही खबर को देखते हैं। तुम तो सोचता है कि मेरी बहाली तो हो गई है और किसी तरह 7वें चरण को लटकाया जाए, पर शिक्षा सुधार के रहते ये हो नहीं सकता है। वीडियो के अंत में अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BA, DLED, MAd, PG की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।